नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान का 2 धाम जैसे कि द्वारिका और जगन्नाथपुरी के बारे में बताया था। आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बताऊंगा। उत्तराखंड के चमोली जिले के नर तथा नारायण पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ धाम पंचबद्री के मुख्य पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ एवं चारों धामों में से एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और पौराणिक धाम है। यहाँ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं, इसीलिए बद्रीनाथ को दूसरा वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर तथा मंदिर के बाएं भाग में अलकनंदा है। अलकनंदा में ही नारद कुंड तथा इससे ऊपर तप्त कुंड है। तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य मूर्ति शालिग्राम शिला से निर्मित है। बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु भगवान, नर नारायण आदि देवताओं के मूर्तियां हैं। मंदिर परिक्रमा में शंकराचार्य, लक्ष्मी जी की मंदिर तथा देवी देवताओं के मूर्तियां भी है और तप्त कुंड के पास छोटा शिवालय भी है। बद्रीनाथ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे अलकनंदा में गर्भ जलधारा तप्त कुंड है। कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल के मूल मूर्ति को बौद्धों ने नारद कुंड में फेंक दिया था। 8वीं सदी पे आदिगुरु शंकराचार्य ने मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित किया था। बद्रीनाथ के पुजारी रावल। बद्रीनाथ स्थित भगवान विष्णु के पूजा पारंपरिक रूप से केरल के नंबूदरी ब्राह्मण द्वारा की जाती है। बद्रीनाथ के पूजा रावल के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है। रावल दक्षिणी देश अथवा चोली या मुकानी जाति के होता है। रावल को विवाह करने का अधिकार नहीं है। उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए। बद्रीनाथ में कभी शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता है और इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है कि जब माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी के रूप में ध्यान कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक एक राक्षस का वध किया था। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें शंखनाद नहीं किया था। उसी समय से यहाँ पर कभी शंख नहीं बजाया जाता है। आइए आप जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर के प्रचलित कथाओं के बारे में। पहले कथा कुछ इस तरह है कि एक बार की बात है जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर चली जाती है और भगवान विष्णु भी इस बात से आहत होकर नर और नारायण के नाम पे 2 पर्वत के बीच तपस्या करने चले जाते हैं। और कई वर्ष पश्चात माता लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास होता है और भगवान विष्णु को खोजती हुई नर नारायण पर्वत पर आ पहुँचती है और देखती है कि भगवान विष्णु तपस्या में लीन हैं और उन पर भारी हिमप्रवाह के कारण वो बर्फ से ढक गए हैं। उनकी इस दशा को देखकर देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बद्री तथा बेर के पेड़ के रूप में खुद को ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु अपने तपस्या से जागते हैं तो देखते हैं कि देवी लक्ष्मी ने पेड़ का रूप ले रखा है और हिम से ढकी पड़ी है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को तप देखकर कहा कि देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में किया है, इसलिए मुझे बद्रीनाथ यानी बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम पे जाना जाएगा। बद्रीनाथ की दूसरी कथा शिव भूमि हो गई है हरि की भूमि।
बद्रीनाथ को लेकर पौराणिक कथाओं में से एक कथा ये भी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम में शिव जी सपरिवार निवास करते थे। परंतु एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें स्थान दिखा और उन्हें यह स्थान बेहद पसंद आ गया। श्रीहरि ये जानते थे कि ये जगह उनके आराध्य भगवान शिव के निवास स्थान है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। नीलकंठ पर्वत के समीप श्रीहरि विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना देख के माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और वो उस बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी चली गई। शिव जी ने श्री हरि विष्णु को पहचान लिया और माता पार्वती से कहा कि इस बच्चे को यही छोड़ दो, ये कोई मायावी प्रतीत होता है। शिव जी के लाख मना करने के बाद भी पार्वती ने उन्हें नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आती है और उसे खिला पिलाकर खूब लाड़ करके सुला देती है और शिव जी के साथ बाहर भ्रमण पर चली जाती है। इतने में भगवान विष्णु जागते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जब शिव और पार्वती जी वापस अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। काफ़ी प्रयास के बाद भी ये दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है और वो निराश होकर वहाँ से केदारनाथ की ओर चले जाते हैं और इस तरीके से श्री हरि विष्णु वहाँ बद्रीनाथ के रूप में बस जाते हैं। अब बद्रीनाथ मंदिर की तीसरी कथा भी है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म और प्रजापति दक्ष के पुत्री अहिंसा के दो पुत्र हुए तथा नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान के तलाश में वो आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योगदान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंत में उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का स्रोत मिला, जिसके पास के क्षेत्र के उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। बद्री विशाल को ही आज बद्रीनाथ के नाम पे जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम भगवान विष्णु सभी जीवित कईयों के उद्धार हेतु तथा नारायण के रूप में अनंत काल तक तपस्या में लीन है, जिन्हें आज के समय पर नर और नारायण पर्वत के नाम पर जाना जाता है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के दोनों ओर स्थित है। पांडवों ने यही किया था पिंडदान। ये भी माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर पांडव ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों को आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि शरण मात्र ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। आदि बद्री उत्तराखंड के चमोली में प्रयाग से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर यह तीर्थ स्थित है। समुद्र तल से तकरीबन 920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र तीर्थ आदि बद्री का स्थानीय नाम नोठा है। आदि बद्री के प्रमुख देवता विष्णु जी के 1 मीटर की ऊंची श्याम वर्ण के शिला से निर्मित मूर्ति यहाँ पे है। वृद्ध बद्री बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वृद्ध बद्री की मंदिर है। यह समुद्र तल से लगभग 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसका नाम वृद्ध बद्री पड़ा। योग ध्यान बद्री मूली जनपद में जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर की पुरानी बस्ती में योग ध्यान बद्री का मंदिर है और सामने ऊंची शिखर पर पांडव शिला है। कहते हैं यहीं पर पांडव का जन्म हुआ था। राजा पांडु ने
अपने ही आपको शाप मुक्त करने के लिए यही तपस्या की थी। इसलिए इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। यहीं पर भगवान बद्रीनारायण अपने योग साधना में लीन हैं। भविष्य बद्री, जोशीमठ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्री मंदिर स्थित है। यहाँ विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह भगवान के शालिग्राम शिला की पूजा की जाती है, जिसकी बाहु भुजा जो है, बहुत बाएं वाला जो भुजा है वो बहुत पतली है और समय के साथ साथ ये और भी पतली हो रही है। जिस दिन इसकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। तब बद्रीनाथ जी की यात्रा ये जो अभी चल रहा है ये बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री में होने लगेगी और पुराण में भी इसका उल्लेख है। बद्रीनाथ के आसपास और भी कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मनुष्य कुंड। 5वां मनुष्य कुंड ठंडे जल का स्रोत है, बाकी 4 में गर्म जल का स्रोत है। धाराएं कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा तथा भृगु धारा, वसुंधरा प्रपात। शिलाएं, यहाँ पर गरुड़ गंगा शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नृसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। गरुड़ गंगा के पत्थर को घर में रखने से सर्प बाधा दूर हो जाता है। गुफाएं, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा, मुदकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रह्म कपाल ही है, जहाँ लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं और श्राद्ध करने आते हैं। ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर एक बार पितरों का पिंडदान करने के बाद पुनः फिर और पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है एवं पितरों को यहीं से पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होकर सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं। अतः दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करके चले जाते हैं। माना गांव पे मुख्य दर्शनीय स्थल नीलकंठ चोटी। नीलकंठ चोटी की गढ़वाल की रानी के रूप में भी जाना जाता है और यह चोटी बर्फ़ से ढकी रहती है। बर्फ़ से ढकी ये चोटी बद्रीनाथ मंदिर के खूबसूरती से चमकती रहती है। तप्तकुंड, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तप्तकुंड अग्नि के देवता का निवास स्थान माना जाता है। इस प्राकृतिक झरने में औषधीय गुण होते हैं और लोग कहते हैं कि इस कुंड के पानी में डुबकी लगाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। व्यास गुफा, जैसे नाम से ही पता चलता है कि प्रसिद्ध विद्वान और महाभारत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास प्रसिद्ध 4 वेदों की रचना करते समय इस गुफा के अंदर रहते थे। यहाँ एक छोटा मंदिर है जो उन्हें समर्पित है। यह मंदिर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। भीमपुल बद्रीनाथ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे भारत के अंतिम गांव माना से कुछ ही दूरी पर अलकनंदा नदी के किनारे व सरस्वती नदी के ऊपर वना स्थित है। इसी के उत्तर भाग से सरस्वती निकलकर केशवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। इस उद्गम स्थल को अलकापुरी भी कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि जब द्रौपदी व पांडव स्वर्ग में जा रहे थे तब पांडव के रास्ते में सरस्वती नदी पड़ती थी। जब पांडव की विनती करने पर भी सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं दिया तब महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला को उठाकर नदी के दोनों छोर पे रख दिया था और आगे जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम पे जाना जाने लगा। सरस्वती नदी पर बनी इस पुल के पार करके पर्यटक वसुंधरा झरने के और सुगमत भी जा पाते हैं, जहां आने वाले पर्यटक को यही भीम पुल आश्चर्यचकित करता है। भीम द्वारा उठाए जाने पर भीम की उंगलियों की छाप आज भी इस भीम पुल की शिला पे देखा जा सकता है। वसुंधरा प्रपात श्री बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत के अंतिम गांव माना से
5 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा मार्ग पर वसुंधरा प्रपात स्थित है। वसु अर्थात भगवान विष्णु और संस्कृत में नदी को धरा कहा जाता है, तो वसुंधरा अर्थात भगवान विष्णु की मार्ग। इस झरने से लगभग 145 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। इस प्रपात का जल अलकनंदा नदी में बहता है। वसुंधरा प्रपात चौखंबा, नीलकंठ व वालकुंड पर्वतों से निकट स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर से वसुंधरा प्रपात की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। सतोपंत ताल की श्री बद्रीनाथ से दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। सतोपंत ग्लेशियर वसुंधरा झरने से ठीक नीचे आगे की ओर स्थित है और वसुधरा से आगे लक्ष्मी वन से होते हुए प्रकृति प्रेमी सतोपंत ग्लेशियर तक पहुँचते हैं। पांडव महाभारत युद्ध के बाद इसी वसुधरा के रास्ते होकर स्वर्गरोहिणी यात्रा के लिए गए थे। 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी वसुधरा के निकट अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसे मान्यता है कि इस प्रपात का जल हर किसी व्यक्ति पर नहीं गिरता। जो सच्चे मन से यहाँ की यात्रा करता है उसी के ऊपर इसके बूंदें गिरती हैं, और जिस किसी के ऊपर इसका जल गिरता है वो पुण्यात्मा होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी अधिक ऊंचाई से गिरते झरने की पानी के बूंदों का नज़ारा सही में देखने लायक होता है। मन को शांत कर देने वाला वातावरण के बीच श्रद्धालु खुद को पाकर बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सतोपंत झील, सतोपंत यानी कि सत्य का रास्ता। ऐसे माना जाता है कि ये झील तक पहुँचते पहुँचते सारे पांडव अपने मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसी स्थान पर भीम को मृत्यु हो गई थी और युधिष्ठिर अकेले ही यहाँ से आगे गए थे, क्योंकि यहाँ से आगे स्वर्ग की सीढ़ियाँ है। इसीलिए यहाँ से आगे केवल वही जा सकते हैं जिसने कभी भी छल कपट और झूठ ना बोला हो, और इस वजह से इस झील का नाम सतोपंत पड़ गया है। सतोपंत झील का जो आकार है वो त्रिकोणा है। मान्यता है कि हर साल यहाँ पर एकादशी के पावन अवसर पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने आते हैं, इसलिए इसका आकार त्रिभुजाकार यानी त्रिकोणा है। तो दोस्तों, ये था बद्रीनाथ धाम की कहानी और यहाँ पे जाने से आपको कौन कौन सा जगह जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।